राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिए। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की पूजा में भगवान श्री कृष्ण के प्रिय 10 चीजों को अवश्य शामिल करें ताकि आपकी पूजा सफल हो जाए। आइए जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा में अवश्य शामिल करनी चाहिए। वीडियो में होगा जीवन की परेशानी से जुड़ा हुआ उपाय। आज की सलाह में भगवान श्री कृष्ण की 10 प्रिय चीजों को जानने के लिए जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक और अपनी पूजा को सफल बनाइए। भगवान विष्णु ने इस धरती पर कई अवतार लिए, जिनमें से हर अवतार की अपनी खासियत और अपनी महिमा थी। लेकिन अगर सबसे मोहक और सबसे ज्यादा लोकप्रिय अवतार की हम बात करें तो वह है भगवान श्री कृष्ण। आज हम आपको कृष्ण पूजा से जुड़े कुछ जरूरी तथ्य बताने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण की आराधना में उनकी पूजा के दौरान किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो किन चीजों के बिना भगवान कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा करने से जातक के सभी संकटों का निवारण हो जाता है, साथ ही उसकी सभी इच्छाएं भी पूरी होती है। वहीं ब्रह्मा वैवर्त पुराण के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण की पूजा में 10 चीजों का होना बहुत ही जरूरी माना जाता है। इन 10 जरूरी चीजों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और घर में खुशहाली आती है। भगवान विष्णु ने द्वापर युग में कंस का वध करने के लिए कान्हा यानी श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। श्री हरि के इस रूप के पूजन का बहुत महत्व माना जाता है, लेकिन इनकी पूजा में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, आप सभी को इसके बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी ऐसी 10 चीजें हैं जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा में अवश्य होनी चाहिए, यानी इनकी पूजा इन 10 चीजों के बगैर अधूरी है। इससे पहला है आसन। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापना सुंदर आसन पर करनी चाहिए। आसन लाल, पीले या केसरिया रंग का और बेल बूटों रत्नों से सजा हुआ हो तो अति उत्तम है। भगवान को लाल पीला रंग बहुत पसंद है, तो ज्यादा से ज्यादा आप पीले रंग का प्रयोग करें। पाग, दूसरा जो हमारी सामग्री है वह है पाग। जिस बर्तन में भगवान के चरणों को धोया जाता है उसे हम पाग कहते हैं। इसमें शुद्ध पानी भरकर फूलों की पंखुड़ियां डालनी चाहिए। उसके बाद भगवान को स्नान कराना चाहिए। पंचामृत, तीसरी जो हमारी सामग्री है वह है पंचामृत। यह शहद, घी, दही, दूध और शक्कर को मिलाकर तैयार किया जाता है। फिर शुद्ध बर्तन में उसका भोग भगवान को लगाया जाता है। उसके बाद जो हमारी सामग्री है वह है अनुलेपन। पूजा में उपयोग आने वाले दुर्वा, कुमकुम, चावल, अबीर, अंगूर, सुगंधित फूल और शुद्ध जल को अनुलेपन कहा जाता है। अगली जो सामग्री है वह है आचमनीय। आचमन शुद्धिकरण के लिए प्रयोग में आने वाले जल आचमनीय कहलाता है। इसमें सुगंधित द्रव्य और फूल डालने चाहिए। अगली सामग्री है स्नानीय। श्री कृष्ण के स्नान के लिए प्रयोग में आने वाले द्रव्यों पानी, दूध, इत्र व अन्य सुगंधित पदार्थ को स्नानीय कहा जाता है। जो हम लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के स्नान में प्रयोग करते हैं उसे ही हम स्नानीय कहते हैं, तो वह चीज भी अवश्य रूप से होनी चाहिए। उसके बाद जो सामग्री है वह है फूल। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में सुगंधित और ताजे फूलों का बहुत महत्व माना जाता है, इसलिए शुद्ध और ताजे फूलों का ही प्रयोग करना चाहिए। अगली जो सामग्री है वह है भोग। जन्माष्टमी की पूजा के लिए बनाए जा रहे भोग में मिश्री, ताजी मिठाइयाँ, ताजे फल, लड्डू, खीर, तुलसी के पत्ते अवश्य रूप से शामिल करना चाहिए। अगली सामग्री है धूप। विभिन्न पेड़ों के अच्छे गोंद व अन्य सुगंधित पदार्थों से बनी धूप अगरबत्ती भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय मानी जाती है। उसके बाद जो सामग्री है वह है दीप।
चांदी, तांबे या मिट्टी के बने दिए में गाय का शुद्ध घी डालकर भगवान की आरती विधि विधान पूर्वक उतारनी चाहिए। तो ये 10 चीजें जो हैं वो आप सभी भगवान श्री कृष्ण की पूजा अथवा जन्माष्टमी में अवश्य रूप से शामिल करें। जानते हैं कि आज की सलाह में क्या है। आज की सलाह में मैं आपको जन्माष्टमी से जुड़ा हुआ ही एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जिससे भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होगी और घर में सुख समृद्धि का स्थायी रूप से वास होगा। और हमें कौन सी ऐसी चीज है जो दान करना चाहिए जिससे हमें महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। तो आइए जानते हैं। जन्माष्टमी की शाम को तुलसी के पौधे पर गाय के घी का दीपक जलाएं। आपको यह उपाय जन्माष्टमी की शाम को करना है। हमको आपको तुलसी जी के पौधे पर गाय के घी का दीपक जलाएं और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा लगाएं। ऐसा करने से आपको भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होगी और घर में सुख समृद्धि का स्थायी रूप से वास होगा। यह उपाय बहुत ही आसान है, आप इसे अवश्य रूप से कर सकते हैं। आप अपने घर में सुख समृद्धि के लिए इस उपाय को अवश्य करें। आइए जानते हैं कि कौन सा चीज हमें दान में देना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बरधारी भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है पीले रंग के कपड़े पहनने वाला। इस दिन पीले रंग के कपड़े, पीले फल और पीला अनाज दान करने से माँ महालक्ष्मी की कृपा अवश्य रूप से प्राप्त होती है। तो आज की सलाह में जो मैंने आपको बताया है वह उपाय आप जन्माष्टमी के दिन अवश्य करें। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में बहुत आवश्यक रूप से जिन सामग्रियों को मैंने बताया है उसे अवश्य उपयोग में लाएं और अपनी पूजा को सफल बनाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिए और अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल स्पिरिचुअल सोर्स के साथ अवश्य जुड़िए। आज के वीडियो में इतना ही। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।